हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। साथ ही मैं एक एक वर्ड का मीनिंग आपके साथ में शेयर करती हूँ, जिनसे हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी रिटन इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आज की जो हमारी स्टोरी है, फाइट फॉर लाइफ, इसको देखते हैं और स्टोरी के अंदर क्या हमें मोरल मिलता है देखने के लिए, वो भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सू वॉज अ 65-year-old वुमेन हु वॉज अ पिलर ऑफ हर कम्युनिटी। सू एक लेडी का नाम है, यहाँ पे वॉज मीन्स थी, अ 65-year-old वुमेन 65 वर्षीय एक लेडी यानी कि एक वुमन थी, एक औरत थी। हु मीन्स जो थी, वॉज अ पिलर, वॉज मीन्स थी, अ पिलर एक स्तंभ थी, ऑफ हर कम्युनिटी, ऑफ मीन्स काकी के, हर कम्युनिटी, हर मीन्स उसकी कम्युनिटी यानी कि उसका जो समुदाय था उसका। हर यहाँ पर क्या है, हर हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो पूरा जो सेंटेंस इसको हम कैसे रीड करेंगे। सू एक 65 वर्षीय महिला या फिर औरत थी जो अपने समुदाय का एक स्तंभ थी, ठीक है। पिलर मीन्स स्तंभ। शी वॉज ऑलवेज विलिंग टू हेल्प अदर्स। शी वॉज वह थी, ऑलवेज हमेशा, विलिंग मीन्स होता है इच्छा करना या फिर तैयार रहना, तो वह हमेशा तैयार रहती थी टू हेल्प अदर्स, वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है हमारा। एंड और शी वॉज ऑलवेज सक्सेसफुल, और वो हमेशा सफल होती थी। इन वट एवर, इन मीन्स में वट एवर मीन्स होता है जो कुछ भी। शी डिड वो करती थी, ठीक है। डिड का यूज हम कहाँ करते हैं, पास्ट टेंस के अंदर। तो वो जो भी कुछ करती थी उसके अंदर वो हमेशा सफल रहती थी। वन डे एक दिन, सू डेवलप्ड अ बैड कफ दैट वुडंट गो अवे। सू को जो है, सू जो लेडी थी उसको क्या हुआ, डेवलप मतलब होता है विकसित होना या किसी चीज का बढ़ जाना। अ बैड कफ, उन्हें एक बुरी तरीके की जो खांसी थी वो उनके अंदर हो गई, हम ये भी बोल सकते हैं, या उनमें विकसित हुई या फिर उसमें बढ़ गई। दैट वुडंट गो अवे, जो दूर नहीं जा रही थी, बट यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, जो ठीक नहीं हो रही थी, क्योंकि इंग्लिश में जो है हमें कई बार सेंटेंस को समझना पड़ता है। शी वेंट टू द डॉक्टर, शी वेंट वह गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, वह गई टू द डॉक्टर, वह डॉक्टर के पास गई। एंड आफ्टर अ स्कैन, एक स्कैन के बाद में, एक स्कैन कराने के बाद आफ्टर मीन्स बाद में, द डॉक्टर टोल्ड हर, डॉक्टर ने उसको बताया। टेल की ही सेकेंड फॉर्म में है हमारी, दैट की शी हैड लंग कैंसर, कि शी हैड उसको हो गया था लंग कैंसर, उसको एक फेफड़ों का कैंसर हो गया था। ये चीज उसको डॉक्टर ने कब बताई, जब उसने स्कैन करा उसके बाद में। शी वॉज डिवास्टेटेड, डिवास्टेटेड का मतलब क्या होता है, तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना या तहस नहस हो जाना। तो वह जो है, हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि वो टूट गई थी, यानी कि वो अब टूट गई थी कि मतलब ये नहीं कि वो लेडी पूरी टूट गई, इसका मतलब ये कि उसका जो हिम्मत थी वो टूट गई या वो बिल्कुल तबाह हो गई थी, इस तरीके से हम बोलेंगे। शी डिडंट नो व्हाट टू डू, शी डिडंट, ये पास्ट का जो है हमारा इंडेफिनिट सेंटेंस होता है, उसका नेगेटिव सेंटेंस है, जहां पर हम नेगेटिव बनाने के लिए डिड का यूज करते हैं। डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी, व्हाट टू डू, कि वह क्या करे वह नहीं जानती थी। शी वेंट होम, वह घर गई। एंड क्राइड फॉर आवर्स, एंड क्राइड यानी कि रोती रही, फॉर आवर्स, और वह घंटों के लिए रोती रही। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सू स्टार्टेड रिसर्चिंग लंग कैंसर। सू स्टार्टेड, शू ने जो है स्टार्ट करा, शुरू किया। रिसर्चिंग, रिसर्चिंग मतलब क्या होता है, खोज करना या फिर शोध करना। उसने लंग कैंसर के बारे में शोध करना शुरू किया। शी रीड एवरीथिंग शी कुड फाइंड, शी रीड एवरीथिंग, शी रेड एवरीथिंग आएगा यहाँ पर वैसे। शी रेड एवरीथिंग, उसने सब कुछ पढ़ा। शी कुड फाइंड, जो भी वो पा सकी थी या जो भी उसे मिल सका था उसने सब कुछ पढ़ा। शी ऑल्सो स्टार्टेड रीडिंग द बाइबल, उसने साथ ही बाइबल को रीड करना या रीड करते रहना भी शुरू किया। इन द बाइबल, बाइबल के अंदर या बाइबल में, शी फाउंड अ वर्से दैट से, शी फाउंड उसको मिला, अ वर्से, ए वर्से मतलब एक श्लोक मिला या फिर उसको एक उपदेश मिला, हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, वर्से को। दैट से, जो कहता था या जिसने कहा था, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। माई प्लान फॉर योर फ्यूचर इज फुल ऑफ होप,
माई प्लान यानी कि मेरी जो योजना है, फॉर योर फ्यूचर तुम्हारे भविष्य के लिए, इज फुल ऑफ होप। फुल ऑफ होप मतलब आशा से भरा हुआ। तो उसने जो है बाइबल पढ़ी और उसमें क्या श्लोक लिखा हुआ था कि मेरा जो योजना है तुम्हारे भविष्य के लिए वो आशा से भरा हुआ है। शू वॉज इनकरेज्ड बाय दिस वर्से। शू जो थी वो क्या हो गई, वॉज इनकरेज्ड। इनकरेज्ड का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित होना, ठीक है। शू जो है वो इससे प्रोत्साहित हो जाती थी। बाय दिस वर्से, वो इस वर्से से, इस श्लोक से या फिर इस उपदेश से जो है वो प्रोत्साहित हो गई। शी डिसाइडेड, उसने निश्चय किया या फिर उसने तय किया, टू ट्रस्ट गॉड, उसने भगवान पर, ईश्वर पर, या जो भी हम मानते हैं, अल्लाह या जिसको भी हम मानते हैं उस पर विश्वास करना उसने शुरू किया। एंड टू बिलीव, और ये मानना, दैट की ही वुड हील हर। ही वुड हील हर, ही मतलब यहाँ पर किसके लिए यूज करा जा रहा है, गॉड के लिए। वुड मीन्स गागीगे, हील हर, हील मतलब स्वस्थ करना या फिर ठीक करना, दोनों हम बोल सकते हैं कि वो जो है वो उसको ठीक कर देंगे। उसने ऐसा मानना शुरू कर दिया। शी स्टार्टेड गोइंग टू चर्च, उसने चर्च जाना शुरू किया, ठीक है। स्टार्टेड यानी कि शुरू किया, गोइंग जाते रहना, टू चर्च उसने चर्च जाते रहना शुरू किया। एंड शी स्टार्टेड प्रेइंग, और उसने प्रार्थना करते रहना शुरू किया। शी ऑल्सो स्टार्ट अटेंडिंग, उसने साथ ही शुरू किया क्या चीज, अटेंडिंग। अटेंडिंग यानी कि हिस्सा लेना, अ सपोर्ट ग्रुप, एक सहायता समूह के अंदर, फॉर पीपल, उन लोगों के लिए, हु विद लंग कैंसर, जो लंग कैंसर से जो लोग पीड़ित थे उनके साथ में उसने सहायता समूह जो था उसमें हिस्सा लेना शुरू किया। सू फेथ एंड हर, सूज फेथ यानी कि सू जो लेडी थी उसका फेथ एंड हर, और उसका सपोर्ट सिस्टम, और जो उसका सपोर्ट सिस्टम यानी कि जो उसका सहायता प्रणाली थी, हेल्प्ड हर, उसकी मदद की, टू गेट थ्रू मीन्स क्या होता है, निकलना या गुजरने में। लंग कैंसर ट्रीटमेंट, लंग कैंसर उसका जो लंग कैंसर का जो ट्रीटमेंट हो रहा था, जो इलाज हो रहा था, उससे निकलने में उसकी जो सहायता प्रणाली की थी उसने उसकी मदद की। शी हैड सर्जरी, उसकी सर्जरी हुई। अब देखिए हेड का मीनिंग मैंने आपको कई बार बताया कि हेड मीन्स होता है थी, हेड का मतलब कोई चीज हुई थी, ये भी हम बोल सकते हैं ना कि शी हैड सर्जरी, उसकी सर्जरी हुई। एंड और शी वेंट थ्रू कीमोथेरेपी, और वो गुजरी कीमोथेरेपी से, गुजरी। वेंट थ्रू मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में ये चीज बता चुकी हूँ, इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे गो थ्रू मतलब होता है गुजरना या वहां से निकलना, उस जगह को पास करना। सेम उसी वे में वेंट थ्रू होता है, यानी कि वहां से गुजरी थी, या किस चीज से गुजरी थी, वो कीमोथेरेपी से गुजरी, ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी, आफ्टर मीन्स बाद में, अ लॉन्ग एक लंबी, एंड और डिफिकल्ट जर्नी और एक कठिन यात्रा के बाद, सू वॉज डिक्लेयर्ड कैंसर फ्री। सू जो थी, जो लेडी थी, वॉज डिक्लेयर्ड, उसको घोषित किया गया, ठीक है, उसको घोषित किया गया कैंसर फ्री, उसको कैंसर फ्री घोषित किया गया, यानी कि कैंसर से मुक्त उसको घोषित किया गया। शी वॉज सो ग्रेटफुल टू गॉड फॉर हीलिंग हर। शी वॉज सो ग्रेटफुल, वह थी सो ग्रेटफुल। सो मीन्स क्या होता है, सो मीन्स होता है ऐसा, जैसा, इतना, वितना, हम काफी सारे वर्ड के लिए यूज करते हैं, बट यहाँ पर क्या, इतनी, कि वो इतनी आभारी थी, टू गॉड, वह भगवान के लिए या ईश्वर के लिए बहुत आभारी थी, फॉर हीलिंग हर यानी कि उसको ठीक करने के लिए या फिर उसको स्वस्थ करने के लिए वो प्रभु के प्रति या ईश्वर के प्रति जो है आभारी थी। शी डिसाइडेड, उसने तय किया या उसने निश्चय किया, टू शेयर हर स्टोरी विथ अदर्स, उसने जो उसकी कहानी थी, हर स्टोरी मतलब उसकी अपनी कहानी। हर मैंने आपको कौन से प्रोनाउन बताया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज़ ज़रूर बताइएगा। तो उसने अपनी जो कहानी थी उसको लोगों के साथ में बांटना शुरू किया। शी स्टार्टेड टीचिंग अ क्लास फॉर पीपल हु हैड बीन रिसेंटली डायग्नोस्ड विद लंग कैंसर। शी स्टार्टेड टीचिंग, उसने पढ़ाते रहना शुरू किया। देखिए यहाँ पर हम सिंपली जो बोलेंगे नॉर्मली वो ये होगा कि उसने पढ़ाना शुरू किया, बट जब भी मैं आपको ये चीज़ बोलती हूँ कि किसी भी वर्ड को पहले हमें समझना है, जब हम उसको समझ लेंगे तो अपने आप ही वो चीज़ हमारे मुंह से निकलने लग जाएगी। यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि शी स्टार्टेड टीचिंग, उसने पढ़ाते रहना शुरू किया, अ क्लास, एक कक्षा को, फॉर पीपल, उन लोगों की, हु हैड बीन रिसेंटली डायग्नोज्ड,
हु हैड बीन रिसेंटली डायग्नोज, जिनका हाल ही में पहचान हुई थी लंग कैंसर से, यानी कि जिनको हाल ही में लंग कैंसर के बारे में पता चला। देखिए वर्ड हमने जो पढ़ा, एक एक वर्ड से मीनिंग क्या निकल के आया कि जिनकी पहचान हुई थी, बट जो मीनिंग इसको हम जब सेंटेंस को पढ़ेंगे तो ये जाएगा जिन्हें हाल ही में पता चला था कि उन्हें लंग कैंसर है। शी वॉन्टेड, वो चाहती थी, टू हेल्प अदर्स, वो दूसरों की मदद करना चाहती थी, टू फाइंड होप, आशा खोजने में, एंड टू नो दैट दे वर नॉट अलोन, एंड टू नो, और जानने के लिए, दैट कि दे वर नॉट अलोन, वो अकेले नहीं थी। आई होप ये जो स्टोरी है ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी। स्टोरी के अंदर जितने भी हमने वर्ड सीखे हैं, काफ़ी सारे वर्ड हमने देख लिए, कोई भी एक भी वर्ड मैंने ऐसा नहीं छोड़ा है जिसका मीनिंग आपके साथ में शेयर नहीं किया। अगर आपको लगता है कोई वर्ड रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट पर पूछ सकते हैं। आज के जो हमारे 3 वर्ड हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है डेवलप, डेवलप मीन्स होता है विकसित होना या फिर बढ़ना। इनकरेज, प्रोत्साहित करना या प्रोत्साहन। थर्ड है होप, होप मीन्स होता है आशा और इच्छा। डिक्टेशन के जो आज 3 वर्ड है, फर्स्ट है विलिंग, नेक्स्ट है रिसर्चिंग एंड थर्ड है अटेंडिंग। विलिंग, रिसर्चिंग एंड थर्ड अटेंडिंग। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।